नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, केंद्र सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। पर्यटन को बढ़ावा देने में परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे हिमाचल और गोवा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने डिजिटल बैंकिंग के युग में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर दिया बल। और विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रोताओं व प्रसारण व्यवस्था से जुड़े लोगों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र सरकार से विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए सहयोग का आग्रह किया है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और सड़क, शिक्षा, पर्यटन व ऊर्जा सहित विभिन्न मामलों पर चर्चा की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने केंद्र प्रायोजित विकास परियोजनाओं के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार विभिन्न विकास योजनाओं के लिए धनराशि लाने में नाकाम रही। मैं तकरीबन 4 से 5 केंद्रीय मंत्रियों को मिला, जिसमें नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई और हिमाचल प्रदेश के जो 59 नेशनल हाईवे उन्होंने घोषित किए थे उस संदर्भ में चर्चा हुई। फिर पावर मिनिस्ट्रीज के आर.के. सिंह जी से मिला, उस बारे में चर्चा हुई और कहा कि जो पिछली सरकार के समय जो एग्रीमेंट हुए थे जिनमें भी काम शुरू हुआ, जिसमें प्रदेश का शेयर 12% से घटाकर चाहे वो एसजेवीएनएल के साथ 6% कर दिया गया है और हमारा पावर में शेयर अधिक होना चाहिए। सभी से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप योजनाएं लाएं, योजनाओं पर गौर किया जाएगा। और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और मेरा ये मानना है कि हमें जो केंद्र सरकार से योजनाओं के अंतर्गत धन मिलता है, एक धन योजनाओं के अंतर्गत मिलता है, उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ने की जरूरत है, जो कि पिछले सरकार की उसमें कमजोरी रही है कि उनकी डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार बोलते रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार से वो डबल इंजन की सरकार कुछ लाने में सफल नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश और गोवा पर्यटन व निवेश जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे और घरेलू व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज भी तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के बीच कल देर शाम गोवा में आयोजित एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने संयुक्त रणनीति पर विशेष बल देते हुए कहा कि हिमाचल और गोवा देश के प्रमुख पर्यटन राज्य हैं और दोनों ही राज्यों में विश्व के अद्भुत संयुक्त पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित होने की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। इससे लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ साथ आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दोनों राज्य मिलकर पर्यटन और व्यापार के क्षेत्रों में एक विशेष प्रणाली तैयार कर सकते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रमोद सावंत ने समुद्र और पर्वतों के पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में आपसी समझ को और बेहतर करने के दृष्टिगत दोनों राज्यों के छात्रों के लिए समुद्र पर्वत विषय पर आधारित विज्ञान कार्यशालाओं तथा छात्र विनिमय कार्यक्रमों की श्रृंखला आरंभ करने पर भी चर्चा की। युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला जिले में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न स्टेडियमों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ये बात आज उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुन्नी के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण, रखरखाव व मरम्मत कार्य के लिए 103 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सुन्नी क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए 25 करोड़ से अधिक की राशि का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे विभिन्न पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा। विक्रमादित्य सिंह ने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए उपमंडलाधिकारी को क्षेत्र में जगह चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।
शिमला जिले के रोहडू क्षेत्र से संबंध रखने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका ठाकुर का चयन वीमेन प्रीमियर लीग के लिए हुआ है। रेणुका ठाकुर वीमेन प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से खेलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेणुका ठाकुर के चयन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने रेणुका ठाकुर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि प्रदेश की बेटियां इसी तरह बुलंदियों को छूती रहें। बागवानी, राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि डिजिटल बैंकिंग के युग में आम लोगों को सजग व सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि वे धोखाधड़ी के शिकार होने से बच सकें। उन्होंने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह आज से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने बताया कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह का उद्देश्य हर वर्ग को धरातल पर जागरूक करना और उन्हें विभिन्न डिजिटल सुविधाओं व ऋण संबंधी जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज व पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे ग्रामीण लोगों को भी डिजिटल युग की सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण का विषय रेडियो एंड पीस है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का कहना है कि संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण के लिए स्वतंत्र रेडियो महत्वपूर्ण माध्यम है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने इस विशेष अवसर पर सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और प्रसारण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कामना की है कि रेडियो नवाचार कार्यक्रमों और मानवीय रचनात्मकता के प्रदर्शन के माध्यम से जीवन को रोशन करता रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर श्रोताओं को बधाई दी है और रेडियो के लिए बेहतर कार्यक्रम तैयार करने वालों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के कारण रेडियो का एक बड़ा आकर्षण बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस नेताओं से राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में तेजी लाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर इस अभियान में पार्टी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों व अग्रणी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की है। प्रतिभा सिंह ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों से अभियान की पूरी प्रगति रिपोर्ट भेजने को भी कहा है। प्रदेश भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जनविरोधी निर्णय लेने का आरोप लगाया है। शिमला जिला भाजपा की 2 दिवसीय बैठक के समापन अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस जिन गारंटियों के दम पर सत्ता में आई थी, अब ये गारंटियां महज जुमला साबित हो रही हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आर्थिक तंगी का राग अलापने वाली प्रदेश सरकार ने राज्य में उप मुख्यमंत्री और 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर फिजूल खर्ची की मिसाल कायम की है। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा व रूपरेखा भी तैयार की गई। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के कारण घाटी का संपर्क देश व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से कटा हुआ है। मिंधल पंचायत की पूर्व पंचायत समिति सदस्य कमला शर्मा ने कहा है कि बर्फबारी के कारण घाटी में फंसे मरीजों को घाटी से बाहर जाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से पांगी घाटी के लिए जल्द हवाई सेवा उपलब्ध करवाने की मांग की है ताकि उपचाराधीन मरीजों को चंबा व कुल्लू उपचार के लिए पहुंचाया जा सके। कुल्लू जिला मुख्यालय के ब्यास मोड़ के समीप आज तड़के टीन के शेड में आग लगने से 85 वर्षीय बुजुर्ग की जिंदा जलने से मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान नेपाली मूल के जीतराम के रूप में हुई है। आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर तुरंत काबू पाया और साथ लगते फर्नीचर की दुकान और LIC के भवन को आग की चपेट में आने से बचा लिया। पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, केंद्र सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। पर्यटन को बढ़ावा देने में परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे हिमाचल और गोवा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने डिजिटल बैंकिंग के युग में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर दिया बल। और विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रोताओं व प्रसारण व्यवस्था से जुड़े लोगों को दी बधाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।